चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, सिरा और धमनी में अंतर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बड़ी समझिएगा। ठीक है भैया, सिरा और धमनी ये होती क्या है, पहले इसका अंतर हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं ना ये होती क्या है। देखो ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, खून। ठीक, तो खून क्या करता है, गति करता है। जैसे पानी गति करता है तो पानी पाइपों में गति करता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी नसें पाई जाती हैं जिसमें खून क्या करता है, गति करता है, चलता है। ठीक ना, तो दो मुख्य वाहिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है क्या भैया, सिरा और धमनी। यानी इन दोनों में खून क्या करता है, प्रवाहित होता है। तो सर जो सिरा होता है, ये सिरा क्या होता है, ये अंगों से रक्त हृदय की ओर लाता है। यानी जो आपका सिरा होगा विभिन्न अंगों से हाथ पैर हर जगह से जो ब्लड होगा, खून होगा, उसको कहां लाएगा, हृदय तक लाएगा। कहां तक लाएगा, हृदय तक ले आएगा। लेकिन जो आपकी धमनी होगी, जो अभी ये सिरा खून लेके आया हृदय तक, उस रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेके जाएगा। यानी जो हृदय में खून आया है, उन सभी खूनों को क्या करेगा, ये धमनी हृदय से, कहां से, हृदय से अंगों की ओर लेके जाएगा। क्लियर, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि जो सिराएं होती है ना, सिरा में क्या होता है कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है भैया, अशुद्ध। मतलब सिराएं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, जबकि धमनी में इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। यानी अशुद्ध और शुद्ध कहने का मतलब ये नहीं कि भैया गंदा वाला खून में, यानी अशुद्ध रक्त का मतलब ये हुआ कि इस ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और शुद्ध रक्त का मतलब ये इसमें कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीजन युक्त होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, आपका अशुद्ध होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, दो अंतर। ठीक, फिर तीसरा अंतर क्या रहा है कि ये नीले बैगनी रंग की होती है। यानी जो सिराएं होती हैं वो कौन से रंग की होती है, नीले होती है, बैगनी। अगर आप कभी देखोगे ना अपने हाथ में, तो देखो उनको नीले नीले नसें दिखाई पड़ रही ना, यही हमारी क्या है भैया, सिराएं हैं। ये हमारी क्या है भैया, सिराएं। और ये जो धमनी होती है, धमनी ये कौन से रंग की होती हैं, लाल होती हैं। यानी जो लाल रंग की होंगी मतलब जो अंदर होती हैं। हालांकि ये तो आपको ऊपर से देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको ऊपर से देखने नहीं मिलती। जब आप ऐसे गला वगैरह करोगे ना, कि जहां पर जो नसें आपको दिखाई पड़ेंगी ना, वो आपकी क्या होती हैं, धमनी होती है। क्लियर, तो तीन अंतर समझ में आया। चौथा था इसमें कपाट यानी इसमें क्या होता है, इसमें कपाट यानी वाल क्या होता है, पाया जाता है। और इसमें कपाट में वाल यानी नहीं पाया जाता है। कपाट करने का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक तरफ जाने का तो रास्ता हो और दूसरी तरफ आने का रास्ता ना हो। जैसे हम लोग साइकिल में क्या करते हैं, हवा भरते हैं ना ट्यूब में, तो हवा जब भर लेते हैं तो क्या उसी सुच्छी से हवा निकल पाती है, नहीं निकल पाती। उसमें क्या होता है, वाल होता है। ठीक है ना, तो वैसे जो सिराएं होती हैं उसमें क्या होता है, कपाट क्या होता है, पाया जाता है। इसमें सिर्फ जाने का रास्ता होगा, आने का रास्ता नहीं होगा। और जबकि धमनी में क्या होता है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता। ठीक भैया, अब जो आपकी सिराएं होती हैं इसमें रक्त के बहने की गति क्या होती है, धीमी होती है। मतलब इसमें जो रक्त होता है वो धीमी गति से बढ़ता है, जबकि आपकी धमनी जो होती है इसमें रक्त क्या होता है, अत्यधिक गति यानी दाब से बढ़ता है। देखो अगर कभी अचानक से हाथ कट जाए ना, देखो खून की रफ्तार बहुत तेजी से निकलती है, यानी वो इसका मतलब धमनी कटा हुआ है। कौन सा कट गया है, धमनी के कटने के बाद जो खून होता है ना बहुत तेजी से क्या होता है, निकलता है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं है। तो धमनी और सिरा अंतर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना।